अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं निदा तनसीर चौधरी नेशनल उर्दू हाई स्कूल की मौलिमा आपका ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जमात हश्तुम का मज़मून साइंस का सबक धात और अधात के मश्की सवालात हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले में है दांतों की खुसूसियात, दूसरे में है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। यानी कि ये जो धातों की खुसूसियात दी गई हैं, जैसे तार पजीरी, बर्क पजीरी, मौसिल हरारत, मौसिल बर्क और गूंज, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनके इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं वो आगे हमको लिखना है। तो तार पजीरी यानी तार बनने की सलाहियत, सोना चांदी के ज़ेवरात, यानी ये तार पजीरी की खुसूसियात का इस्तेमाल करके सोने और चांदी के ज़ेवरात बनाए जाते हैं। नंबर 2 है वर्क पजीरी यानी वर्क बनने की सलाहियत। एल्युमिनियम की चादरें और गैल्वनाइज्ड शीट, यानी ये बनाने के लिए धातु की वर्क पजीरी की खासियत इस्तेमाल में आती है। तीसरा है मौसिल हरारत, यानी कि हरारत गुजरने की सलाहियत होती है धातों में। स्टील और तांबे के बर्तन और बॉयलर्स बनाने में इस खुसूसियत का इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर्स यानी ऐसे बर्तन या ऐसा ट्यूब या कंटेनर जिसमें पानी गर्म किया जाता है और भाप में तब्दील किया जाता है। चौथा है मौसिल बर्क, यानी बर्क गुजरने की सलाहियत। इस खुसूसियात का इस्तेमाल करके तांबे के तार बनाए जाते हैं जो कि बिजली के आलात बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद 5वां है गूंज। गूंज की खुसूसियात का इस्तेमाल करके पीतल की अशिया बनाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे स्कूल की घंटी वगैरह, तो इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके पीतल की अशिया बनाई जाती हैं। अब सवाल नंबर 2, मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए। पहला है सोना, चांदी, लोहा, हीरा। इन चारों में कौन अलग होगा? तो इन चारों में अलग होगा हीरा। क्यों? क्योंकि सोना, चांदी और लोहा ये तीनों धात है और हीरा अधात है। अब दूसरा है तार पजीरी, पुटकपन, गूंज, वर्क पजीरी। तार पजीरी, गूंज और वर्क पजीरी ये तीनों भी खासियतें धात की हैं, लेकिन पुटकपन जो है वो अधात की खुसूसियात है। अब तीसरा है कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस। इन चारों में कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये तीनों भी ठोस अधात हैं, जबकि ब्रोमीन माय अधात है। अब उसके बाद चौथा है पीतल, कांसा, लोहा और फौलाद। अब यहाँ पर देखिए पीतल, कांसा और फौलाद ये तीनों मखलूत धात है, जबकि लोहा धात है। हम इसकी वजूहात के साथ इसके जवाबात लिखेंगे जो कि इस तरह है। देखिए यहाँ पर हीरा दीगर तमाम धातें हैं, पुटकपन दीगर तमाम धातों के ख़ास हैं, ब्रोमीन दीगर तमाम अनासिर ठोस हालत में होते हैं, लोहा दीगर तमाम भरत धात या मखलूत धातें हैं। अब सवाल नंबर 3, साइंसी वजूहात लिखिए, जिसमें पहला सवाल है बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मलम्माकारी की जाती है। जवाब है स्टेनलेस स्टील बेदाग फौलाद लोहे की कार्बन, क्रोमियम और निकल के साथ तैयार की गई मखलूत है। स्टील में लोहे के मुकाबले तांबे में हरारत की ईसालियत बहुत ज़्यादा होती है। तांबा यकसा तौर पर और तेज़ी से गर्म होता है और ग़िज़ा जल्द और कम वक्त में तैयार हो जाती है, जिसकी बिना पर ईंधन की भी बचत होती है। इसलिए बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मलम्माकारी की जाती है, यानी तांबे की कोटिंग की जाती है। अब दूसरा सवाल है तांबे और पीतल के बर्तनों को नींबू से साफ़ करते हैं। तांबे के बर्तन हवा के साथ अमल करते हैं तो इनकी तकसीद होती है, यानी इनको ऑक्सीजन के साथ
अमल होता है और इनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का सियाह गिलाफ पैदा होता है। सियाह कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है तो बर्तनों की सतह पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की तह जम जाती है। लीमू में साइट्रिक तेजाब होता है। ये तेजाब बर्तनों की सतहों पर जमी हुई कॉपर कार्बोनेट की हरी तह को हल कर लेता है और इस तरह बर्तनों का तांबा दोबारा चमकदार बन जाता है। तीसरा है, सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल, केरोसिन यानी घासलेट में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? सोडियम फिज़ाई ऑक्सीजन के साथ ज़बरदस्त रुगबत रखता है। इसे हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करके फ़ौरन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। मिट्टी के तेल में डुबोकर रखने पर ये इसकी तह में चला जाता है और कोई कीमियाई अमल होने नहीं पाता। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से मिलाप ना कर सके और कोई हादसा ना हो। चौथा सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए, जिसमें पहला सवाल है, धातुओं को ताक्कुल से बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाती हैं? अब इसका जवाब है, ताक्कुल यानी फरसूदगी से बचाने के लिए धातुओं की बैरूनी सतहों पर तेल, ग्रीस, वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाती हैं। धातुओं की सतहों पर गैर ताक्कुल पजीर धात की तह भी चढ़ा दी जाती है। लोहे पर जस्त की मलम्माकारी करके इसको फरसूदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के ज़रिए धातुओं की सतह का हवा से रब्त टूट जाता है, जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से धातुओं की फरसूदगी नहीं होती। बे है, पीतल और कांसे की मखलूत धातें किन किन धातों से बनाई जाती हैं? जवाब है, पीतल तांबा और जस्त से बनाया जाता है। कांसा तांबे और सीसे से बनाई गई मखलूत धात है। अगला सवाल है, ताक्कुल के नुकसानदा असरात बयान कीजिए। जवाब है, नंबर 1, लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्खी माइल गिलाफ तैयार होता है यानी जंग। नंबर 2, तांबे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तामुल होने पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह बनती है। नंबर 3, चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से सियाह रंग का गिलाफ तैयार होता है। नंबर 4, धातुओं की फरसूदगी की वजह से कारों, पुलों, लोहे के जंगलों, आबी जहाज़ों, चांदी के जेवरात और तांबे के बर्तनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। दाल है, रईस धातु के इस्तेमाल बताइए। नंबर 1, सोने, चांदी और प्लैटिनियम का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जेवरात बनाने के लिए होता है। नंबर 2, दवाओं में चांदी का इस्तेमाल होता है। नंबर 3, सोने चांदी के तमगे भी बनाए जाते हैं। नंबर 4, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने चांदी का इस्तेमाल होता है। नंबर 5, प्लैटिनियम, पैलेडियम धातें तमासी आमिल यानी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब सवाल नंबर 5 है, झेल में जंग लगने का तामुल दिया हुआ है। इस अमल के लिए 3 इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। देखिए यहाँ पर 3 इम्तिहानी नली दी गई है, 1, 2, 3, जिसमें पहली में पानी है और एक जंग आलूद कील है और हवा है। दूसरी इम्तिहानी नली में कील है, जोश दिया हुआ पानी है जिसके अंदर कील है और ऊपर तेल की तह जमी हुई है। उसके बाद इम्तिहानी नली 3 में कील है, कैल्शियम क्लोराइड है अंदर और खुश्क हवा है। अब इन तीनों इम्तिहानी नली के बारे में कुछ सवालात पूछे गए हैं जो कि इस तरह है। पहला है, इम्तिहानी नली 2 में कील जंग आलूद क्यों नहीं हुई? क्योंकि इम्तिहानी नली नंबर 2 में तेल की तह है, जिसकी वजह से हवा और कील के दरमियान राब्ता टूट जाता है। इस वजह से कील में तकसीदी तामुल नहीं होता। यानी हम जानते हैं ना कि लोहे को अगर ऑक्सीजन के साथ अमल किया जाए तो उस पर जो है वो
जंग लगता है, लेकिन यहाँ पर तेल की तय है, इसलिए इनमें तकसीदी तामुल नहीं होता और जोश दिए हुए पानी में भी किसी किस्म की गैस मौजूद भी नहीं थी, इसलिए इम्तिहानी नली 2 के पानी में कील को जंग नहीं लगता। अब दूसरा सवाल है, इम्तिहानी नली 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद क्यों हुई? तो इम्तिहानी नली में 1 में कील पानी और हवा दोनों के रब्त में है और तकसीदी अमल तेज़ी से हो रहा है, इसलिए इम्तिहानी नली 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो गई है। यानी इस इम्तिहानी नली में कील जो लोहे की है उसका रब्त हवा और पानी दोनों के साथ हो गया, जिसकी वजह से उनके दरमियान तकसीदी अमल हुआ जो कि तेज़ी से हुआ और वो मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो गई। अब तीसरा सवाल है, क्या इम्तिहानी नली 3 में कील जंग आलूद होगी? इम्तिहानी नली 3 में कील में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आती। कील अपनी इब्तदाई हालत ही में कायम रहती है। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इम्तिहानी नली में मौजूद तमाम आबी रतूबत को जज्ब करता है और हवा को खुश्क बना देता है। इस तरह कील को जंग आलूद होने से रोकता है। इन तमाम सवालात के जवाबात अपनी साइंस की नोटबुक में लिखेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।